दोस्तों आदाब, शफीक कुरैशी आप सभी को अपनी चैनल कश्मीर शोबिज़ में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों कल से यहाँ पे कश्मीर में जो हमारा टैगोर हॉल है, टैगोर हॉल में कश्मीर परफॉर्मर्स कलेक्टिव की तरफ से एक मल्टीलिंगुअल फेस्टिवल, ड्रामा फेस्टिवल शुरू हुआ है, जिसे मंजूर अहमद मीर हेड कर रहे हैं। तो इसमें कश्मीरी प्लेज हैं, हिंदी प्लेज हैं, डोगरी प्लेज हैं, असमी प्ले है। तो अच्छा लगेगा ये प्ले देख के। लेकिन अफसोस की बात है कि कल जो पहला ही प्ले था वो मैं नहीं देख पाया, क्योंकि कल मैं एक ऐड शूट कर रहा था, तो वहाँ पे कुछ लाइट की प्रॉब्लम हो गई, तो डिले हो गया काफ़ी, हम वो प्ले नहीं देख सके। चलिए, आगे बात करने से पहले मैं यही गुजारिश करूंगा आप सबसे कि आप मेरी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि आप लोग अक्सर मैंने देखा है कि जो भी कहीं मैं लिंक शेयर करता हूं, आप लिंक को प्रेस करके प्रोग्राम देख लेते हैं। तो मैं चाहता हूं लेकिन आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर शो की, हर प्रोग्राम की नोटिफिकेशन आए और आप जब चाहें उसको देख सकें। तो कल का जो प्ले था वो लखनऊ का एक ग्रुप था, तो हिंदी प्ले था। मैंने सुना कि बहुत अच्छा था, बहुत ही तारीफ़ कर रहे थे लोग। अच्छे प्लेस जब यहाँ पे होंगे तो यहाँ के जो प्लेस हैं, यहाँ के लोग सीख सकते हैं उससे काफ़ी कुछ, और उनका मयार भी बढ़ेगा। मुझे कई दोस्त कह रहे थे कि बहुत अच्छा प्ले था, बहुत पसंद किया लोगों ने। अब जहाँ तक आज के प्ले की बात है, तो उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि कल हमारे कश्मीर में हमारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दौरे पे आ रही हैं, तो उनके सामने कश्मीर का जो हमारा कल्चर है उसको लेके, पूरे कश्मीर का, कश्मीरी कल्चर पूरे कश्मीर का, जिसमें पहाड़ी है, डोगरी है, हिंदू में बाकी ज़बानें हैं, गोजरी है, इन सब को लेके परफॉर्मेंस पेश कर रहे हैं। तो कोई भी जो ग्रुप कहीं पे उनको शो करना हो, वो जाके स्टेज पे, शुक्र है कि लाइट आ गई। मैं भी ये कम लाइट में प्रोग्राम कर रहा था, तो अब रौनक आ गई, पावर आ गया। तो हर ग्रुप को जब शो करना हो तो अब स्टेज पे जाके वो एक दो रिहर्सल्स करते हैं। एक सरसरी तौर कर लेंगे, दूसरी रिहर्सल अच्छी तरह लाइट में, लाइट डिज़ाइन करके, और अपने जो साउंड इफेक्ट हो उनको यूज़ करके प्रॉपर रिहर्सल की जाती है, तब जाके शो अच्छा होता है। लेकिन आज क्या हुआ कि जब महक ड्रामेटिक क्लब, जिनका ये आज शो था, वो टाइगर हॉल पहुंचे, तो हमने देखा कि ऑलरेडी वहाँ पे काफ़ी लोग रिहर्सल कर रहे हैं, जिनमें हमारे अलग अलग आर्टिस्ट हैं, गोजरी आर्टिस्ट हैं, पहाड़ी आर्टिस्ट हैं, कश्मीरी आर्टिस्ट हैं, जम्मू के आर्टिस्ट हैं। तो वो हैरान हो गए कि आज हमारा प्ले है भी कि नहीं। तो बाद में उन्होंने सुना कि जो कल हमारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आ रही हैं, तो उनके सामने जो प्रोग्राम पेश किया जाने वाला है, तो उसकी रिहर्सल हो रही है। अब ये लोग परेशान कि क्या करें, हम कब रिहर्सल करेंगे। तो लेकिन अब जो कल का प्रोग्राम है वो भी बहुत ज़रूरी था, और उसको खुद जो हमारे सेक्रेटरी हैं टूरिज्म और कल्चर के, तो वो देख उस अपने उन्होंने चार्ज संभाला था खुद, उसको एक एक आइटम वो खुद देख रहे थे, और उसको कह रहे थे कि क्या कमी पेशी है उसमें। कहीं उन्होंने कहा कास्ट्यूम अच्छे नहीं हैं, कास्ट्यूम चेंज करो, नया कास्ट्यूम लाओ, या आपका जो शो है इसमें आइटम है उसमें कुछ प्रॉप्स की ज़रूरत है, वो करो। कुछ ऐसे काम दिखाओ जो हर एक कम्युनिटी अलग अलग तरीके से करती है। तो काफ़ी चेंजेस करवाई उन्होंने, और फिर वो अच्छे हो गए आइटम, उससे ज़्यादा अच्छे हो गए। लेकिन ये काम करते करते तकरीबन 2 बज गए। 2 सवा 2 बजे उन्होंने वो बंद किया और कहा कि चलिए आप लंच करिए, और 2-3 घंटे का ब्रेक लेते हैं, तब तक ये शो कर लेंगे। अब वो लोग तो गए लंच कर रहे हैं। अब जो महक ड्रामेटिकल आर्टिस्ट है उनको मौका मिला, स्टेज पे आए। अब वो बेचारे यहाँ से सेट लगा रहे हैं, यहाँ से वो अपना लाइट डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उनको टाइम नहीं मिला, वो कुछ भी नहीं कर पाए रिहर्सल वगैरह। यहाँ पे स्टेज पे कोई रिहर्सल नहीं हुई उनकी, और जिससे कुछ कमियां रह गई उनकी परफॉर्मेंस में, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। विदाउट रिहर्सल इंसान नहीं कर सकता कि आप घर से आओगे और सीधा फाइनल टेक दे दोगे।
तो ज़रूरी होता है कि वहाँ पे रिहर्सल हो, लेकिन वो नहीं कर पाए। तो फिर भी उनकी रिहर्सल अच्छी थी, परफॉर्मेंस जो उनके एक्टर्स की थी अच्छी थी, सभी अच्छे एक्टर्स थे। और जो उनकी डायरेक्टर है फ़रहद सदीक, वो ख़ुद बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, बहुत ही अच्छी आर्टिस्ट है वो। उन्होंने आज वो जो खुद रोल कर रही थी, वो एक पगली का रोल कर रही थी। तो ऐसे कैरेक्टर में ज़्यादा मज़ा आता है आर्टिस्ट को, जो अच्छा आर्टिस्ट हो उसको मज़ा आता है रोल करने में। तो उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में वो फुल रोल निभाया। ऐसे ही जान मजरू है उनके दूसरे का आर्टिस्ट, महजबीन इनकसारी है। तो ये सब अच्छे आर्टिस्ट हैं, तो सभी ने अच्छा परफॉर्म किया, एक दो आर्टिस्टों को छोड़ के। तो लेकिन जहाँ तक अब बात प्ले की है, प्ले के बारे में ये मैं कहूँगा कि ये समझ नहीं आया कि ये ड्रामा है या कोई ओपेरा है या गनैया है, कि कुछ समझ नहीं आ रहा था। कभी गाना चल रहा है, थोड़ा बहुत वो डांस सा भी है, फिर एक दो सीन ड्रामेटाइज किए हैं, ड्रामा के हैं, तो कन्फ्यूजन था। मुझे तो समझ नहीं आया। अगर उससे हम ड्रामा कहें तो कहीं वो स्टोरी नहीं थी प्रॉपर, ड्रामा में ड्रामा होना चाहिए, कहीं कन्फ्लिक्ट नहीं था, कोई क्लाइमैक्स नहीं था, तो इसलिए उसको मैं ड्रामा नहीं कहूँगा। जहाँ तक मेरी सोच है, मैं वही कहता हूँ जो मेरी नज़र में मुझे लगा वो ड्रामा कैसा था, ड्रामा था भी या नहीं था, उसको हम ड्रामा कहेंगे या नहीं कहेंगे। हर एक की अपनी अपनी सोच है, अपनी पसंद है। तो जहाँ तक मेरी सोच का ताल्लुक़ है, मुझे तो ड्रामा नहीं लगा। ये लगा कि शायद टीवी के लिए कोई प्रोग्राम लिखा गया है, उसमें गाने वाने भी थे, वो रिकॉर्ड किए गए हैं और अब उसे ज़बरदस्ती स्टेज पे किया जा रहा है। तो लिहाजा स्टोरी के हिसाब से मुझे कुछ पसंद नहीं आया। कंसेप्ट ठीक था कि जो हमारे कश्मीरी भाई यहाँ से माइग्रेशन करके चले गए हैं, तो उन्हें कितनी याद आती है कश्मीर के लोगों की, जो कश्मीर के मुसलमानों की, जिनके साथ वो यहाँ पे रहे हैं, या जो कश्मीर के मुसलमान हैं उनको कितनी याद आती है अपने उन पड़ोसियों की जो आजकल जम्मू में हैं। लेकिन अगर इससे प्रॉपर्ली एक ड्रामा फॉर्मेट में किया गया होता तो बड़ा अच्छा प्ले बन सकता था। या अगर सिर्फ एक ओपेरा ही बनाना था तो ओपेरा भी बन सकता था। लेकिन जो पेश हुआ, ना वो ओपेरा था ना वो ड्रामा था, एक कन्फ्यूजन था जो मुझे पसंद नहीं आया उतना। तो लेकिन किसी और को पसंद आ सकता है। मैं फिर कहता हूँ कि हर एक की अपनी पसंद है, अपनी सोच है। तो लेकिन मुझे वो ड्रामा लगा नहीं। अब उसके बाद दोबारा रिहर्सल शुरू हो गई वहाँ पे टैगोर हॉल में, जो कल प्रोग्राम हो रहा है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सामने उन बच्चों की। तो काफ़ी देर तक रिहर्सल करते रहे वो, और काफ़ी चेंजेस करवाई उसमें हमारे सेक्रेटरी जो हैं गवर्नमेंट के, आबिद रशीद साहब। तो उन्होंने जो भी चेंज करवाई थी उसके बाद हमने देखा रिहर्सल, तो बहुत अच्छी रिहर्सल हुई, बहुत अच्छी चेंजेस हो गई थी इन सब में। और कुछ और भी कहा उन्होंने चेंज करने के लिए, कल तक कहा कि चीज़ें इसमें हो जानी चाहिए। वो एक एक आइटम खुद देखा उन्होंने, मैंने पहली बार देखा है कहीं कभी कोई ऐसे गवर्नमेंट का सेक्रेटरी जो गवर्नमेंट है, तो वो खुद आके एक एक आइटम देखे, फिर उनको सजेस्ट करे कि ऐसा करो, ये करो, वो करो। फिर आर्टिस्टों के खाने पीने का, उनके रहने का अरेंजमेंट करना, यहाँ फ़ोन वहाँ फ़ोन। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि कितनी इंटरेस्ट ले रहे हैं आबिद साहब। तो काश अगर ऐसे बाकी लोग भी करते, जो बाकी ऑफिसर्स होते हैं, क्योंकि काफ़ी जो आर्टिस्ट थे वो कह रहे थे कि दिन में प्रॉपर्ली उनको ट्रीट नहीं किया गया जैसा करना चाहिए था एक आर्टिस्ट को। तो उस पर भी गुस्सा कर रहे थे सेक्रेटरी साहब शाम को। तो खैर उन्होंने फिर सब कुछ अरेंजमेंट्स करवा दिए उन आर्टिस्टों के लिए, और उम्मीद है कि कल बड़ा अच्छा प्रोग्राम होगा। वो प्रोग्राम लेकिन आम लोग देख नहीं पाएंगे, क्योंकि वो तो गवर्नर हाउस में ही हो रहा है, वो वहीं पे उनके सामने पेश किया जाएगा। तो कल का एक जो दूसरा प्ले होगा टैगोर हॉल में, वो प्ले देखकर आएंगे तो उसके बारे में बात करेंगे इंशाल्लाह। तो आखिर में मैं दोबारा फिर गुजारिश करूँगा कि मेरी चैनल कश्मीर शोबिज़ को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक किया करें और कमेंट किया करें कि क्या आप सहमत हैं मेरे ख़्यालों से जो मैं कहता हूँ। कई लोग वहाँ प्ले देख रहे होते हैं हमारी कम्युनिटी के, अगर उन्हें लगता है कि नहीं मैंने कोई बात गलत की, तो वो कमेंट कर सकते हैं कि नहीं भाई आपने ये बात गलत कही है। तो अगर
ठीक लगता है कि मैं सही कह रहा हूँ तो कहना चाहिए कि हाँ जी, हम भी यही सोच रहे हैं कि हमारी सोच बिल्कुल आपसे मेल खा रही है। तो ये ऐसे बातचीत होनी चाहिए आपस में। मुझे भी लगेगा कि हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ या कोई बात मैंने गलत तो नहीं बोल दी। अभी पिछली बार एक प्ले के बारे में, गालिब प्ले के बारे में मैंने कहा था शेर के बारे में, लेकिन फिर मुझे किसी ने ऐसे ही कमेंट किया कि नहीं, जो उन्होंने कहा था वो सही था। तो मैंने ही शायद गलत सुना था। फिर मैंने कुछ लोगों से बात की उस बारे में, तो अक्सर लोग वही कह रहे हैं जो मैं कह रहा था। तो चलिए, हो जाता है कभी कभी। तो लेकिन ये कन्फ्यूजन भी ऐसे ही दूर होता है जब किसी ने मुझे कमेंट किया। रेहाना शजर है हमारी एक राइटर, तो उन्होंने कहा कि नहीं, जो उन्होंने जो शेर बोला था वही सही था। तो मेरी भी जो कन्फ्यूजन था मेरे जहन में, वो दूर हो गया। ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि मेरे जो सभी बाकी दोस्त हैं, कम से कम वो कमेंट कर दिया करें कि क्या मैं सही बोल रहा हूँ या मैं गलत बोल रहा हूँ। तो चलिए, इंशाल्लाह कल मिलेंगे शाम को दोबारा एक कल के प्ले के बारे में बात करने के लिए। तब तक के लिए शब बखैर।